नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक खास मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। मुद्दा यह है, आप पहले ये वीडियो देखिए। जो इस बजट के अंदर ये सब हालात बने हुए हैं, बड़े बड़े महलों के लिए, ठाकुरों के लिए तो बहुत कुछ है। आज अरे साहब, ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो मैं जाकर ये बात कर लो, ये करना जो कर ले, हिम्मत है वो कर लो, शाबाश तरह से कर लो। ये आवाज मजदूर की, ये आवाज पिछड़ों की, ये तमाम लोग इकट्ठा हो जाए, ये आवाज दबा नहीं सकते हैं। सभापति महोदय, ये हरीश चौधरी एमएलए और वोट के लिए डर कर इन लोगों के आगे नहीं झुकेगा। हम लोग राजनीतिक ताकत के लिए इन लोगों के आगे नहीं घिसेंगे। ये अपने आप क्यों खड़े हो रहे हैं, कितना भी खड़े हो जाए, ये आवाज ये दबा नहीं सकते हैं। मजदूर की आवाज नहीं दबा सकते हैं, पिछड़ों की आवाज नहीं दबा सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, कामराज। फिर दोस्तों, आप ये वीडियो देखिए, इसमें ये कविता है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर की। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी। फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपने क्या, गांव, शहर, देश क्या है हम लोगों का। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हरीश चौधरी जब ये कविता पढ़ रहे थे तब सब लोग सुन रहे थे, सब विधायक सुन रहे थे, विधानसभा शांति से चल रही थी। परंतु जैसे ही अपने भाषण को अंतिम दौर में जा रहे थे, उन्होंने ठाकुरों और महलों के ऊपर बोला तो पीछे से एक आवाज आती है, साहब रिफाइनरी कौन खा गया। और उसके बाद में विधानसभा में हंगामा शुरू हो जाता है। इसमें दो तथ्य बताए जा सकते हैं, या तो लोगों को यह विरोध हो कि रिफाइनरी का मुद्दा बनाया जा सकता है, या पहले मुद्दे में अगर कविता पढ़ी जा रही थी उस समय कोई नहीं बोला, और अंत में ही इस मुद्दे को क्यों उठाया गया। तो यह कविता राज्यसभा में भी पढ़ चुकी है। राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस कविता को पढ़ा था, परंतु उन्होंने वाक चतुरता दिखाते हुए ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो किसी वर्ग विशेष या धर्म को ठेस न पहुंचा करके एक ऐसी सोच के विरुद्ध ये कविता पढ़ रहे हैं। ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक हैं वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है। कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के। फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद मैम, जय हिंद। ये कविताएं ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सन 1981 में लिखी थी। और बात यह है, क्या हरीश चौधरी जी ने यहाँ पर एक वर्ग विशेष को टारगेट किया है? ऐसा नहीं है। हो सकता है हरीश चौधरी मनोज झा की तरह वाक चतुर नहीं थे, उन्होंने पहले न बताया हो, पर बाद में उन्होंने मीडिया के माध्यम से यह कहा है कि वो किसी वर्ग विशेष के ऊपर टिप्पणी न करके एक सोच है उनके विरुद्ध उनकी लड़ाई है। वो सामंती सोच के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं, वो भाजपा की नीति और विचार के विरुद्ध लड़ रहे हैं। पर राजनीति में होता तो यही है, अगर राजनीतिक वाक चतुर न हो तो उनके भाषणों का तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने पेश किया जाता है। यही बात नरेंद्र मोदी के, चाहे 15 लाख रुपयों की हो, या राहुल गांधी जी के हर बार आलू के सोना निकालना या कोई भी भाषण हो, उसमें अगर वाक चतुर न हो तो उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करके उसकी खिल्ली उड़ाई जा सकती है और लोगों के सामने प्रचुर किया जा सकता है। हालांकि हरीश चौधरी ने ये पहले नहीं बताया है, यही कारण हो सकता है, परंतु वो कह रहे हैं उनका कोई वर्ग विशेष के ऊपर ये कविता न थी। तो
एक समाज के विशेष लोग उनको लगातार टारगेट कर रहे जा रहे हैं, चाहे विधायक से लगाकर कुछ सामाजिक व्यक्ति हो, वाक हमले किए जा रहे हैं। देखना यह होगा कि ये वाकई में हरीश चौधरी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। वह ये कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी, जिन्होंने उस समय के सामंती लोगों के खिलाफ या अपने स्वतंत्रता सब लोगों के समान अधिकार प्राप्त हो, ऊंच नीच न हो, इसलिए वो कविता लिखी थी। हो सकता है हरीश चौधरी का भी यही मानना हो, परंतु वो वाक चतुरता के कारण ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि वो सामंती सोच के खिलाफ लिख रहे हैं, न कि वर्ग विशेष के खिलाफ बोल रहे हैं।